नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डार्क डायरी में, जहां सुनाई जाती हैं डर, रहस्य और अंधेरे से भरी कहानियां। तो हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए आज की इस खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के लिए। रात में अगर कोई अजनबी तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो कभी कभी उसका मतलब तुम्हें डराना नहीं, बचाना होता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बरुआ घाट के बारे में मैंने पहली बार इंटरनेट पर पढ़ा था। वहां पिछले कुछ महीनों में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। पुलिस जांच कर चुकी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस हर केस में एक अजीब बात समान थी। गायब होने से पहले उन लोगों ने एक अजनबी आदमी को देखने की बात कही थी। मैं, आरव, ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं पर स्टोरी बनाता था। सच कहूं तो मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। ज्यादातर मामलों में इंसानों का डर ही सबसे बड़ा राक्षस निकलता था। लेकिन बरुआ घाट पहुंचते ही मुझे एहसास हो गया कि यहां कुछ अलग है। शाम ढलते ही पूरा कस्बा अजीब तरीके से शांत हो गया था। दुकानें जल्दी बंद हो रही थीं, सड़कें खाली होने लगी थीं। लोग एक दूसरे से धीरे आवाज में बात कर रहे थे, जैसे किसी चीज से डरते हों। मैंने चाय की दुकान पर बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहां लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर रात में कोई अजनबी तुम्हें चेतावनी दे तो उसकी बात मान लेना। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, कौन अजनबी? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगा। मुझे कस्बे के किनारे एक पुराना लॉज मिला। लॉज का मालिक कैलाश नाम का बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा अजीब बेचैनी दिखाई देती थी। कमरे की चाबी देते हुए उसने कहा, रात में खिड़की मत खोलना। क्यों? बस मत खोलना। उसकी आवाज इतनी गंभीर थी कि पहली बार मुझे हल्का डर महसूस हुआ। रात करीब 12 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब ठंड फैल चुकी थी। खिड़की अपने आप हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई तेज हवा चल रही हो, जबकि कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल शांत था। तभी मुझे लगा नीचे सड़क पर कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और पर्दा हटाया। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसने लंबा काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी नजर सीधे मेरे कमरे पर थी। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया, नीचे आओ। मेरे शरीर में अचानक अजीब डर फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग खुद नीचे जाने को कह रहा हो। तभी नीचे से कैलाश जोर से चिल्लाया, खिड़की बंद करो। मैं घबरा गया। दोबारा सड़क की तरफ देखा। वह आदमी गायब था। अगली सुबह मैंने कैलाश से उस आदमी के बारे में पूछा। उसका चेहरा उतर गया। तुमने उससे बात तो नहीं की? नहीं। लेकिन वो था कौन? कैलाश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो लोग गायब हुए थे उन्होंने भी उसे देखा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब? वो पहले चेतावनी देता है। अगर इंसान उसकी बात नहीं माने तो वो चीज उसे ले जाती है। कौन सी चीज? लेकिन कैलाश ने जवाब नहीं दिया। मैंने गांव वालों से बात करनी शुरू की। एक औरत ने बताया, मेरे बेटे ने कहा था कि एक आदमी उसे बार बार बोल रहा था, आज रात दरवाजा मत खोलना। लेकिन उसने डर के बावजूद दरवाजा खोल दिया। फिर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मेरा बेटा भी सुबह तक गायब हो चुका था। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे भाई को उस अजनबी ने नदी किनारे जाने से रोका था, लेकिन वो नहीं माना। क्या हुआ उसके साथ? अगले दिन उसकी चप्पल घाट पर मिली। बस। हर कहानी में एक बात समान थी। अजनबी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था,
वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उस रात मैं सच जानने अकेले घाट वाली सड़क पर चला गया। पूरा रास्ता कोहरे से ढका था। दूर नदी का पानी बहने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका सांस रोके खड़ा हो। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। मैं पलटा। वही अजनबी मेरे सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखाई दे रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। चेहरा थका हुआ, जैसे वह कई सालों से चैन से सोया ना हो। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, आज रात यहां मत रुको। क्यों? उसने नदी की तरफ देखा। वो जाग चुका है। तभी पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे नदी से एक लंबी काली आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन आंखें पूरी सफेद थीं। हाथ असामान्य रूप से लंबे और चेहरा सड़ा हुआ। उसे देखते ही मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। पास आओ। मेरे पैर अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी अजनबी चिल्लाया, उसकी आंखों में मत देखो। और उसने मुझे जोर से पीछे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल वह डरावनी चीज अजनबी पर टूट पड़ी। मैं डर के मारे वहां से भाग गया। लॉज लौटने पर कैलाश ने मुझे बरुआ घाट का पुराना सच बताया। करीब 30 साल पहले नदी में एक नाव डूब गई थी। उसमें 7 लोग थे। उनमें से एक आदमी गांव तक मदद मांगने आया था, लेकिन गांव वालों ने उसे चोर समझकर भगा दिया। अगले दिन नदी से 6 लाशें मिलीं। 7वां आदमी कभी नहीं मिला। जब मैंने पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरें देखीं, तो मेरे होश उड़ गए। वह 7वां आदमी वही अजनबी था। उसका नाम विक्रम था। अब मुझे सब समझ आने लगा था। विक्रम मरने के बाद भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि नदी में कुछ भयानक मौजूद है, कुछ ऐसा जो इंसानों को अपनी तरफ बुलाता है। अगली रात मैं आखिरी बार नदी किनारे गया। पूरा घाट अजीब सन्नाटे में डूबा था। हवा तक रुक चुकी थी। तभी अचानक नदी का पानी उफान मारने लगा। काले पानी के बीच से वही सफेद आंखों वाली चीज बाहर आने लगी। उसकी नजर सीधे मुझ पर थी, और फिर मेरे कानों में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। यहीं रुक जाओ। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। तभी विक्रम मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बिना पीछे देखे कहा, अगर बचना चाहते हो तो भाग जाओ। और तुम? कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर बोला, मैं 30 साल पहले नहीं बच पाया था, लेकिन तुम्हें बचा सकता हूं। अगले ही पल वह उस डरावनी चीज पर टूट पड़ा। दोनों नदी में गिर गए। पानी में भयानक हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी नदी कांप रही हो। फिर अचानक एक भयानक चीख पूरे घाट में गूंजी, और अगले ही पल सब शांत हो गया। नदी, हवा, आवाजें, सब कुछ। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे घाट किनारे बेहोश पाया। उस दिन के बाद बरुआ घाट से कोई इंसान गायब नहीं हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद वह श्राप खत्म हो चुका है। मैं भी यही मानना चाहता था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद एक रात मेरे घर के बाहर दस्तक हुई। थक थक थक, धीमी लेकिन लगातार। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ जा रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे, और तभी मेरे बिल्कुल पीछे किसी ने फुसफुसाया, चेतावनी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद मैंने कभी आधी रात की दस्तक का जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ चीजें दरवाजा खुलने का इंतजार करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ऐसी ही डर, रहस्य और अंधेरे से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डार्क डायरी परिवार का हिस्सा बन जाएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई, रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ।